भ्यः नमो नमः। जैसा कि हम लोग लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, इस क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने स्त्रीलिंगम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। लिंग का निर्धारण करने के लिए पूर्व में हमारे द्वारा बहुत सारी चर्चा की गई है। स्त्रीलिंग किसे कहा जाएगा? वस्तुतः जिस पदार्थ या जिस वस्तु से स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। सामान्य रूप से हम जब किसी भी शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उससे स्त्रीत्व जाति का ज्ञान हो जाता है। फिर भी आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। हम किस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द को जान सकते हैं। आइए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, सामान्यतया आ आता है, संस्कृत में इसे टाप, डाप और चाप प्रत्यय की व्यवस्था कही गई है। इनको आप प्रत्यंत शब्द कहा जाता है। वस्तुतः पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अज में जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा अजा। छात्र, टाप प्रत्यय लगाएंगे तो छात्रा। शिष्य, शिष्या। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है, महिला, बालिका, सेविका, गायिका, नायिका, दाविका, ये सब जो शब्द हैं, ये इन सभी शब्दों की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी जिन शब्दों के अंत में आ आता है। इनको संस्कृत में क्या व्यवस्था दी गई है? टाप, डाप, चाप। इनको आप प्रत्यंत शब्द कहा जाता है। अगला है तिथिवाचक शब्द। जितने भी तिथिवाचक शब्द हैं, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इन सबको स्त्रीलिंग में गिना जाएगा। एक अक्षर वाले इकारांत शब्द हो या उकारांत शब्द हो, एक अक्षर वाले या तो दीर्घ इकारांत शब्द हो या दीर्घ उकारांत शब्द हो, जैसे श्री, लक्ष्मी, ब्रूह, बोहे, बूह, पृथ्वी, ह्रीह, ये सब जो है इन सब की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी। ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है तीन प्रत्यंत शब्द। तीन प्रत्यंत जो शब्द होते हैं, तीन जो प्रत्यय होता है, इसका लघु स्वर ई शेष बसता है। गति ही, मति ही, बुद्धि ही, कृति ही, संस्कृति, उत्पत्ति ही, रिद्धि ही, सिद्धि ही, प्रीति ही, नीति ही, इन गीति ही, इन सब की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी जिनके अंत में तीन प्रत्यय आ रहा है। तीन प्रत्यय क्या शेष रहता है? ई। तो इस तीन प्रत्यंत जो शब्द है उन सब की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी। अगला है मित्रों ङेप, ङेश और ङीन। ङेप, ङेश और ङीन जो प्रत्यंत है, इन सब का ई शेष बचता है। जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ईकार आ रहा है, एक अक्षर वाले तो आएंगे ही सही, एक अक्षर ईकारांत तो होंगे ही सही, लेकिन अनेक अक्षरों वाले ईकारांत जो शब्द है, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा, जिसे दीर्घ ई कहा जाता है, अगर आते हैं, जैसे नद से बनाए नदी, मातुल, मालिनी, देवी, गौरी, तटी, सुनी, नर्तकी, मातुलानी, भवती, गतवती, इन सभी की गणना जो है स्त्रीलिंग में की जाएगी। अगला है मित्रों तल प्रत्यंत शब्द। तल प्रत्यंत, तल जो है एक तदित प्रत्यय है और तल का ता शेष बचता है। तो तल प्रत्यंत जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की गणना भी स्त्रीलिंग में की जाती है। मृदुता, मृदुदन तल, मृदुता, कोमलदन तल, कोमलता, सरलदन तल, सरलता, सुंदरता, वक्रता, सज्जनता, इन सब की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी। जनता, काकता, वर्णता, इन सभी गणना स्त्रीलिंग में की जाती है। अगला है ऋकारांत शब्द। ऋकारांत तो पुल्लिंग में भी होते हैं, जैसे भ्रातृ, गंत्री, ये शब्द पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी हैं जिनकी गणना स्त्रीलिंग में की जाती है। मातृ, सश्री, ननाद्री, यात्री, दुहित्री, इन सब की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी। अगला है मित्रों उंग प्रत्यंत। उंग प्रत्यंत उंग प्रत्यय है जिसके अंत में, तो ये उ इसका उ शेष रहता है। कुरुहु, कुरु शब्द स्त्रीलिंग में गिना जाएगा। अगला है मित्रों विंशतितः नवति पर्यंतम संख्यावाची शब्द। 20 से लेकर के 99 तक जो संख्यावाची जो शब्द है उन सब की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी, अर्थात वो सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। विंशति ही 20, फिर एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति,
है ना, चतुर्विंशति, पंचविंशति, ऐसे 63 30, चत्वारिंशत् 40, पंचाशत् 50, षष्टिः 60, सप्ततिः 70, अशीतिः 80, नवतिः 90, नवनवतिः इति पर्यंतम, यहाँ तक 99 तक की गणना जो है स्त्रीलिंग में की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे अन्य शब्द हैं मित्रों। विद्युत है, चपला, इसका चपला विद्युत, दिक् दिशा है, निशा है, बल्ली लता है, और फिर कुछ समाहार, दिगु, सामासिक पद है, पंचवटी, त्रिलोकी, द्विपरी, इन सब की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी। तो एक बार फिर मोटे रूप से समझ लेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो जितने भी हैं, बाला, महिला, गणिका, सरिता, पूजा, राधा, 3 प्रत्यंत, गति, रति, मति, जिसका ई शेष बचता है, ङेप, ङेश, ङीन, दीर्घ इकारांत जो शब्द है, नदी, गौरी, देवी, इन सब की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी। तल प्रत्यंत शब्द है, उनकी गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी। उंग प्रत्यंत है, 20 से लेकर 90 पर्यंतम, जिसके अंत में नवति है, इत्युक्ते नवनवति तक की गणना स्त्रीलिंग में की जाएगी। आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप अपने सुझावों से मुझे अवगत कराएं। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 7389962238, इस पर व्हाट्सअप करके मुझे अवगत कराने का कष्ट करें, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मैं और भी अच्छे से वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।